ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने अमेरिका की सैन्य रणनीति को झटका दिया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत ने साफ कर दिया कि मौजूदा हालात में वो अमेरिका को युद्ध से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देगा। अमेरिका भी चाहता है कि अमेरिका को सपोर्ट मिले बाकी कंट्रीज की तरफ से। आप थोड़ा सा डोमिनो इफेक्ट देखिए, मना किया कि वो अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेसिस को यूज करने नहीं देगा। ईरान ने वो काम नहीं किया। उन्होंने तुर्की को सबक सिखाना था क्योंकि वो हेल्प कर रहे थे अमेरिका की। उन्होंने अजरबैजान को अटैक कर दिया। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। लेकिन अब एक फैक्टर सामने आया है और अमेरिका की एक रिपोर्ट ने, मीडिया रिपोर्ट ने कवर किया है कि ईरान को मदद मिल रही है, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रहा है रशियंस के द्वारा। यहां पे ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने ईरान को एंटीशिप मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दी हैं। पाकिस्तान ने भी साफ साफ अमेरिका और इजराइल का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने हाँ ये जरूर कहा कि गलत हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया। खुल के अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट कोई नहीं आया पाकिस्तान का। और सबसे ज़्यादा बेचैनी जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जा रही है वो इसलिए कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसको लेकर हम पहले ही आईएमएफ के निर्णय में हैं। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान जो चेंजेस हैं ऑयल प्राइसेस में उनको फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल करे। अगर अमेरिकी युद्धपोत या फाइटर जेट ईरान के खिलाफ सक्रिय युद्ध में शामिल हैं, तो उन्हें भारतीय सैन्य अड्डों से ईंधन, मरम्मत या किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच साल 2016 में एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ था, जिसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट या LEMOA कहा जाता है। यह समझौता भारत और अमेरिका की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है। जो ईरान में हो रहा है उसके कमांड सेंटर्स को तो आपने खत्म कर दिया, वेपन के डिपो हैं उनको उड़ा दिया, उनके जो रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड थे उनको आप पकड़ पकड़ के गोलियां मारते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ईरान सरेंडर नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें लगता है कि चाइना और रशिया उसकी हेल्प करेंगे। इसलिए ये डूम्सडे बॉम्ब को, ये वेपन को ये बाहर निकाला जा रहा है। तो अगर ईरान ऐसा कर रहा है और अगर ईरान को यह पता है फॉर एग्जांपल कि यूएस का कोई शिप है कहां पे एग्जैक्टली, तुर्की का शिप कहां पे है, कोई एक्स वॉरशिप जो कि स्टेल्थ है वो है कहां पे, तो ईरान को ऐसा पता कैसे चल रहा है? अब ईरान की ऐसी कोई सैटेलाइट्स तो है नहीं वहां पे कि ईरान बोले जी हमारी 100 सैटेलाइट्स बिल्कुल स्पेस में तैर रही हैं। वेयर इज ईरान गेटिंग दिस इंटेलिजेंस फ्रॉम, खास तौर से रडार्स के बारे में? जय हिंद दोस्तों, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप की पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम जो है वो डिफेंस मेमोरेंडम साइन हुए थे, जिसमें अमेरिका ने सबका जो है अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करना होता है। आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका कोई मदद करने नहीं आया, बल्कि बातों से भी अमेरिका ने भारत के साथ नहीं दिया। ऐसे ही एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA साइन हुआ था 2016 में, जो अलाउ करता था दो नेशन को यानी भारत एंड अमेरिका को कि मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जो है वो सिग्नल देने के लिए और एक्टिव वॉर सिनेरियो में रिफ्यूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली दोनों देश का था। अमेरिका का भारत यूज करता था और कर सकता है, और भारत का अमेरिका। पर अमेरिका के ऐसे किसी भी एयर बेसिस पे भारत को एक्सेस नहीं मिली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, या इंटेलिजेंस शेयरिंग भी भारत को नहीं मिली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अब अमेरिका पता नहीं कौन सा मुंह लेके जो है भारत से मदद मांगने आया है, जिसमें मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है, ईरान में ये जो वॉर हो रहा है, इन सब के रिगार्डिंग अमेरिका ने भाई 2016 का एग्रीमेंट भारत को याद दिलाया कि भाई हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया, अब आप हमारी मदद कीजिए। भारत ने कहा वो एग्रीमेंट सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, आपने हमारी उस एग्रीमेंट के तहत मदद ही नहीं की, उस एग्रीमेंट के शर्त में आपने तो हमारी मदद ही नहीं की। जब आपने हमारी मदद नहीं की तो हम भी उस मदद नहीं करेंगे। इस मेमोरेंडम को हम देखेंगे, फिर से रिविजिट करेंगे दोनों देश, है ना। ऐसे नहीं, जब आपने मदद की होती तो हम भी सोचते। ऑपरेशन सिंदूर में आपने मदद ही नहीं की, तो ये चीज़ें जो है वो भारत ने क्लियर कट बोल दिया। आज देखिए भारत का वो स्ट्रेचर है आज चाइना रूस की तरह भारत का, कि वो अमेरिका को सीधा सीधा डिनाई कर सकता है, और अमेरिका भी अब सीधे शब्दों में समझ रहा है कि भारत की वो आर्म ट्विस्टिंग जो है वो नहीं कर सकता। ये कोरिया और ईरान नहीं है भाई, जैसे मर्जी वैसे ट्रीट करो। ईरान इतनी स्पेसिफिक और टारगेटेड हिट्स कैसे कर पा रहा है दोस्तों? इसके पीछे दो राज छुपे हैं। पहला राज है दोस्तों चाइना और दूसरा है रूस। अच्छा, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी ईरान ने मदद की थी रशिया की। ईरान हेल्प रशिया। ईरान ने जो अपने ड्रोन्स थे, ईरान ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुका है। ईरान के जो ड्रोनरी है, इफ आई कैन यूज द वर्ड ड्रोनरी, उसका लोहा दुनिया मानती है। और ईरान ने, नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने रशिया की दबा के मदद करी। आज भी कर रहे हैं, चाइनीज आज भी मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरियंस ने तो अपने ट्रूप्स भेज दिए थे भाई लड़ने के लिए, हजारों की तादाद में अपने फौजी भेज दिए। इस लेवल की मदद है। तो आज की तारीख में जब ईरान के ऊपर प्रेशर आया तो क्या रशिया मदद नहीं करेगा? क्या चाइना मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और कर भी रहे हैं। अच्छा, इसका एक और कारण है दोस्तों, चाइना कभी डायरेक्टली सामने नहीं आता।
चाइना नेवर कम्स इन द फ्रंट। आपने नहीं देखा होगा जैसे अमेरिका कहता ना इधर बम मार दिया वहां पे ट्रूप्स भेजिए, चाइना को उससे कोई लेना देना नहीं। चाइना चुपचाप पीछे खेल करता है। चाइना पैसे देगा, चाइना डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, चाइना विल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। चाइना विल नेवर पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये चाइना एक जमाने में करता था, इट्स लर्नड अ वेरी बिटर लेसन, और चाइना ने फिर अपनी फॉरेन एडवेंचर्स ना के बराबर कर दी हैं। आज की तारीख में चाइना कर क्या रहा है और रशिया कर क्या रहा है? दोस्तों बात यह है कि जैसे हिजबुल्लाह है, हुथी है, हमास है, ये सब किसके प्रॉक्सीज हैं? किसके प्रॉक्सीज हैं? कौन इनको आर्म कर रहा है? कौन इनको फंड कर रहा है? कौन इनकी ट्रेनिंग देता है? ये सब करता कौन है? दैट इज ईरान। जाहिर सी बात है ईरान कर रहा है, ईरान ओन करता है, ईरान बड़े फक्र के साथ कहता है कि हमारे बच्चे हैं, राइट? जैसे ईरान हिजबुल्लाह, हुथी और हमास को अपनी प्रॉक्सी मानता है, उसी प्रकार से रशिया और चाइना ईरान को अपनी प्रॉक्सी मानते हैं। तो आप ये मॉडल देख लीजिए, यहां पे चाइना और रशिया है, यहां पे ईरान है दोस्तों, ठीक है? और ईरान के नीचे हिजबुल्लाह, हमास, हुथी और सारी की सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरीके से ईरान हिजबुल्लाह, हुथी और हमास को ट्रीट करता है, उसी प्रकार से चाइना और रशिया ईरान को ट्रीट करते हैं। यहां पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए किसको? वेस्टर्न पावर्स को। तो अब आप देखिए जियोपॉलिटिकली हुआ क्या। ये समझने की बात है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। जियोपॉलिटिकली पिछले एक हफ्ते में हुआ क्या है? हाँ, खमेनी को मार दिया, वो छोटी सी खबर थी, वो डे 1 पे मार दिया था उन्होंने, पहले एक 10 मिनट में उसको निपटा दिया, उसका पूरा जो टॉप लाइन थी उसको निपटा दिया। ये तो एक चीज हो गई, हमें 1-2 दिन के बाद पता भी लग गया कि मर गया है वो, दैट इज ऑल्सो ओके, बट सही इंपैक्ट वो नहीं आया। वेयर डू यू थिंक द मनी हैज शिफ्टेड? इंडियंस जो थे खासतौर से और यूरोपियंस थे, कई लोग जिन्होंने दुबई में पैसे डाल रखे थे, उन्होंने शिफ्ट कर दिया पैसे अपने सिंगापुर। ठीक है, आज की तारीख में अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमने तुम्हें तेल बोला था ना रूस से मत खरीदो, अब प्लीज खरीद लो। रशिया की बिक्री तेल की दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि वेस्ट की मजबूरी बन गई है। कल वही अमेरिका, शुरू में अमेरिका ने बोला खरीदो, फिर अमेरिका ने बोला मत खरीदो, अगर तुमने खरीदा तो फिर तुम देख लेना, टैरिफ लगा देंगे। आज की तारीख में अमेरिका प्लीज खरीद लो। तो आप 1.5-2 साल के अंदर अमेरिका कह रहा है खरीद लो, मत खरीदो। अब लेटेस्ट कल का बयान है कि खरीद लो। ने वहां पे ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी ईरान ने, और कितने 2-4 अटैक किया। आपको लगता है यहाँ से जो हमने पीस एग्रीमेंट, वो सॉरी जो डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, तो उसके लिए मतलब हम जाए नहीं वहां पे, ऐसे ही इधर उधर बैठे रहे? देखें वो मतलब वही वाली बात है। वो हमारे कोई वो हैं पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को फोन किया, ईरान ने सऊदी अरब को फोन किया, सऊदी अरब ने पता नहीं कहाँ फोन किया, और उसके बाद सब बैठ गए। तो मैडम, वो आप पार्लियामेंट के लोग जानते मजाक उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। सर ये भी कहा जा रहा है कि अब इजराइल जो है वो ईरान को पहले ईरान के ऊपर अटैक किया है ताकि उनकी न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो बना रहे हैं या कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं उसे रोकने के लिए, और दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। सर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या वाकई है सर? जी मैडम, इजराइल के दोस्त ने मई में ट्राई किया था ना, तो आप देख लें फिर क्या हुआ था। आपको तो पता ही है मैडम, आपको मतलब आपको तो आप हिस्ट्री मैंने नहीं ना बतानी कि क्या हुआ था। नहीं तो सर वो अलग था सर। वो टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं उनकी तो बात ही नहीं करी, उन्होंने तो बेचारों ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, वो तो चुपचाप बैठे। मैं कह रही हूँ कि लोग वैसे बात कर रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत है सर, आपको छुपने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे पहले तो वो उन लोगों को जाके अटैक करेंगे जो पिंडी वालों के लाडले। सर आप फंस जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि वाकई में ऑन अ सीरियस नोट, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा कोई वक्त आ सकता है? मैडम कोई पता नहीं होता, कोई जिंदगी में पता है, हो सकता है आज कि क्या पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान के लिए मदद की थी अमेरिका की, अगर अमेरिका ने कहा कि ईरान के लिए अब हमारी मदद करें, यहां से हमने अपने ड्रोन वगैरह ईरान में चलाने, तो क्या हम एक बार फिर सर वो डॉलर लेकर क्या जगह दे सकते हैं, या इतनी हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका को ना कर सकें? सर हमारी जमीन थी ना, वो अमेरिका कर रहा था और उसके बाद खुद तो चला गया। वो अलकायदा वाले सर अभी तक हमारे कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं सर, कायदा पढ़ाई जा रहे हैं हमें। मैडम आप जो है खत्म तो नहीं हुआ ना अलकायदा सर, हमें अब जो सबक अफगानिस्तान हमें रोज बॉर्डर पे पढ़ा रहे हैं सर, तो उसके लिए अमेरिका तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ ये जो आजकल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चीजें ठीक कर रहे हैं, तो वो वही उसी प्रोसेस को भी कंप्लीट कर रहे हैं, वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उसको कंप्लीट कर रहे हैं मैडम। लेकिन सर फिर भी इन्हें थोड़ी एहतियात तो आपके ख्याल से नहीं करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वहां पर भी कोई निकले? इसलिए कि मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक बार पाकिस्तान ने ईरान पर भी अटैक किया था और जवाब में ईरान ने भी अटैक किया था, और दोनों अगर फिर सर अगर एक बार फिर इसी तरह का सिलसिला हो गया तो फिर क्या कहेंगे? फिर आप यही कहेंगे कि वहां पे भी टेरर कैंप थे जिसके लिए अमेरिका वहां पे ऑपरेशन कर रहा है?
हमने मदद कर दी। जैसे हम अफगानिस्तान के लिए अब कह रहे हैं कि अलकायदा वाले थे, तो BLA वाले मारे नहीं जा रहे इनसे, जो यहीं पे बैठे हुए बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं BLA के लोगों को मारने के लिए, और यहाँ पूरा बलूचिस्तान भरा हुआ है BLA से। रोज सर 12 कभी 14 कभी कितनी जगह पे वो अटैक करते हैं हर कुछ दिन के बाद। तो यहाँ तो कंट्रोल कर रहे नहीं है, तो वो उधर बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई?